बिहार के बाद अब देश के लगभग 12 राज्यों में लागू किए गए एसआईआर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मतदाता सूची के इस विशेष संशोधन अभियान के दौरान कई जगहों से बीएलओज, बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव, धमकी और उत्पीड़न की शिकायतें सामने आ रही हैं। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस प्रक्रिया से जुड़े कई बीएलओ की मौत और आत्महत्या की खबरें आने के बाद ये मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हाल ही में सामने आया एक मामला इस विवाद को और भड़का रहा है। यहां बीएलओ के रूप में ड्यूटी कर रहे 30 वर्षीय शिक्षक विपिन यादव ने कथित तौर पर जहर खाकर जान दे दी। परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत उनसे ओबीसी मतदाताओं के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों के अनुसार विपिन यादव पिछले कुछ दिनों से बेहद तनाव में थे। पिता सुरेश यादव का कहना है कि मरने से ठीक पहले बेटे ने उनसे फोन पर कहा था कि एसडीएम और लेखपाल द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। परिजनों का दावा है कि विपिन को कहा जा रहा था कि ओबीसी मतदाताओं के नाम सूची से हटाओ वरना नौकरी खत्म कर दी जाएगी और पुलिस द्वारा उठा लिया जाएगा। विपिन यादव की मौत के बाद ये मामला राजनीतिक रूप से बेहद गर्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विपिन यादव के परिजनों का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें परिवार के सदस्य रोते हुए बता रहे हैं कि विपिन को मतदाताओं की सूची में हेरफेर करने के निर्देश दिए जा रहे थे। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया, ओबीसी मतदाताओं के नाम काट दो वरना नौकरी खत्म। कांग्रेस ने कहा कि विपिन यादव को इसी धमकी के कारण अपनी जान देनी पड़ी। पार्टी ने दावा किया कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई बीएलओ असहनीय दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे पिछड़े वर्ग, दलितों, वंचितों और विपक्ष समर्थित मतदाताओं के नाम काटकर बीजेपी के पक्ष में मतदाता सूची तैयार करने का दबाव बनाया जा रहा है। पार्टी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एसआईआर को लोकतंत्र को कमजोर करने का हथियार बनाया जा रहा है। कांग्रेस की इस पोस्ट को राहुल गांधी ने भी शेयर किया, जिसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर बीएलओज पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है और वे आत्महत्या जैसी स्थिति में पहुंच रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने इससे पहले एक अन्य पोस्ट में कहा था कि यह घटना आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पार्टी का कहना है कि एक सरकारी कर्मचारी से ऐसा काम करवाने की कोशिश करना जो कानूनन गलत है और उसे नौकरी खत्म करने या पुलिस कार्रवाई की धमकी देना मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। विपिन यादव के पिता सुरेश यादव का दर्दनाक बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। उन्होंने रोते हुए कहा, मरने से पहले मेरे बेटे ने कहा कि एसडीएम और लेखपाल दबाव बना रहे हैं कि ओबीसी वोटरों के नाम काट दो। उसने मना किया तो कहा कि नौकरी से निकाल देंगे और पुलिस से उठवा लेंगे। गोंडा पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच की बात कही गई है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि हाल के महीनों में बीएलओज पर कार्यभार अचानक बढ़ा दिया गया है और उन पर दबाव इतना अधिक है कि कई जगह मानसिक तनाव और आत्मघाती कदमों की घटनाएं सामने आ रही है। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में भी लिखा था, बीजेपी सरकार जवाब दे, क्या एक ईमानदार शिक्षक की जान सत्ता के खेल में चली गई? क्या चुनाव आयोग ओबीसी मतदाताओं के अधिकारों पर हो रहे हमले पर चुप रहेगा?